तो जय श्री राम। आज बार फिर मैं आपके सामने तैयार हूँ जनवरी 2026 का करंट अफेयर लेकर। मैं गारंटी देता हूँ आपको इससे बेटर और इतने समय में कंप्लीट पूरे मंथ का मैटर नहीं मिल सकता। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का पीडीएफ लें और वीडियो को 2 बार लगाएं और उसके बाद में इस मंथ को भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मैराथन के चक्कर में पड़े हो भाई? मैराथन से क्वेश्चन आना बहुत ही रेयर होता है। वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हर एक सही होते हैं। अगर आप करंट को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आपको हर मंथ को पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मिनिमम टाइम में दे रहा हूँ। जैसे कि आप मेरी पहले की वीडियो भी दे सकते हैं, मेरी कोई भी 35 मिनट से नीचे है सारी मंथ की वीडियोस। ठीक है, तो मैं इस मंथ की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखते हैं। सोनम येशी जो भूटान के प्लेयर है ना, उन्होंने T20 के अंदर 8 विकेट ले लिए भाई, रिकॉर्ड बना दिए। लिए किसके खिलाफ है? म्यांमार के खिलाफ लिए हैं। BWF एथलीट कमीशन की जो चेयरपर्सन बनी है वो कौन बनी है? हमारी PV सिंधु जी बनी है। नवंबर 2025 में कुल नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है ना, उस ऊर्जा की क्षमता हमारी कितनी हो गई है? 253.96 गीगावाट। 23% इसमें इंक्रीज है। इस इंक्रीज को भी ध्यान में रखना। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ऐसा ही पूछा जाता है क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में चुना गया है भारत को 4 वर्षों के लिए। कौन सी अवधि के लिए? 2025 से 2029 तक। 2025 में ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल में भारत का रैंक कौन सा है? तो ग्लोबल वाइब्रेंसी AI टूल के अंदर भारत का रैंक है 3rd। टेस्ट एटलस इसको क्या करता है? जारी करता है। रैंक को ध्यान में रखो बस। शांति विधेयक जो 2025 है, शांति विधेयक, ये भारत और विदेशी निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा में निवेश के लिए लाया गया है। अपने बजट में जो मैंने कल ही डाला था, बजट के अंदर आप इसको देख सकते हो बहुत आसानी से। मैंने बताया था आपको परमाणु ऊर्जा के लिए हम निजी संस्थाओं को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हमने मंजूरी दे दी है। उस मंजूरी के लिए ये विधेयक हम लेके आए हैं जिसका नाम क्या है? शांति विधेयक। क्योंकि हम शांति के लिए ही परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर द एनिमल वेलफेयर किसको मिला है जी? अनंत अंबानी जी को मिला है। ये अनंत अंबानी जी कौन है? ये वानतारा इन्हीं के अंडर में चल रहा है। वानतारा, वानतारा, ये वानतारा कहाँ है आपका? तो ये गुजरात में है जी, ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी अभी गए थे, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। ये फर्स्ट एशियन है इस अवार्ड को लेने वाले, अनंत अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी के छोटे बेटे। 14वां FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 ये जीता किसने है जी? जर्मनी ने जीता है। किसको हराया है? स्पेन को हराया। स्पेन इसमें रनर अप है। इसरो ने लॉन्च किया है ब्लू ब्लॉक 2 USA का, जो LVM-3M6 लॉन्च व्हीकल से हमने इसको लॉन्च। इसमें एक चीज और मुझे आप बताइए, इसमें एक्स्ट्रा लिख लीजिए आप। LVM 3 जो है M5, इसमें हमने क्या किया था भाई? इसमें भारत ने खुद का स्वदेशी सबसे भारी जो लॉन्च किया था, इसको हमने बोला था CMS-03। या इसको बोला था हमने G-SAT-3, G-SAT-R। ठीक है ना, इसको लॉन्च किया था हमने M5 से, ध्यान रखना। उसका वजन था 4400 kg, जो भारत का स्वदेशी था। लेकिन ये अमेरिका का है जो हमने लॉन्च किया है। इसका वजन कितना है? 60 100 kg, 6100 kg उसका था, 4400 kg स्वदेशी था जो। ठीक है ना, दोनों को ध्यान में रखना। CIC के अध्यक्ष मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भाई? तो CIC के जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने हैं? राजकुमार गोयल जी बने हैं। अंडर 19 जो एशिया कप है, ये पाकिस्तान जीत चुका है। इसने भारत को हराया है, बुरी तरह से हराया भाई, 191 रनों से। 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष जिनका निधन हुआ है हाल ही में, वो कौन है? शिवराज पाटिल जी हैं। ध्यान रखना भाई शिवराज पाटिल जी के बारे में। यूनेस्क सनराइज गुवाहाटी मास्टर्स 2025 का विजेता कौन है? तो संस्कार सारस्वत है, जिनका संबंध राजस्थान जोधपुर से है। वुमेन्स के अंदर जो तन्वी शर्मा थी हमारी, वो तन्वी शर्मा क्या हुई थी? फाइनल में हार गई थी, रनर अप रही है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किसको कर लिया हमने? दीपावली को कर दिया गया है। ये 16वीं है भारत की जो इस विरासत सूचकांक में एंट्री पाने वाली बन गई है। 16वीं एंट्री बनी है भारत की। ठीक है ना। UNEP जो है द्वारा
चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार 2025 किसको मिला है? सुप्रिया साहू जी को। इनका संबंध है तमिलनाडु से। किस श्रेणी में मिला है इनको? इंस्पिरेशन एंड द एक्शन में मिला है, ठीक है ना, इस श्रेणी में मिला है। दिसंबर में S.WSF रक्वेंस जो वर्ल्ड कप है 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ है जी? तमिलनाडु में। किसने जीता है जी? भारत ने। भारत तरफ से कौन कौन थे? तो जोशना चिन्नप्पा, मैं बता चुका हूँ आपको। 3 प्लेयर का नाम ध्यान रखो इसमें, अनाहत सिंह और अभय। ये जो अभय हैं, इनको 2025 में अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। इसको भी बहुत जरूरी याद रखेंगे। अब पुरस्कार सम्मान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिले हैं। तो एक क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं दिए जाते, ये दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री इसको नहीं देता। नाम है प्रधानमंत्री का। दिए कितने आदमियों गए हैं? तो 20 आदमियों को दिए गए हैं, जिनका संबंध 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से था। कब दिए गए? ये 26 जनवरी को दिए गए। तो 26 जनवरी को ऐसा क्या है? तो 26 जनवरी को हम बोलते हैं, 26 जनवरी को हम बनाते हैं बाल दिवस। बाल दिवस बनाते हैं। बाल दिवस क्यों बनाते हैं? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे, उन्होंने शहादत दी थी इस दिन। इस उपलक्ष्य में हम 26 दिसंबर को क्या बनाते हैं? बाल दिवस। उसी पर हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार घोषित किए हैं। तो देखिए, इसमें ध्यान क्या रखना है अपने को? बस 2-3 नाम ध्यान रखें। एक ये पर्यावरण के क्षेत्र में किसको मिला है? पूजा जी को, जो यूपी की हैं। एक वैभव सूर्यवंशी को मिला है क्रिकेट के संबंध में, ठीक है। एक धनिधि को मिला है, कर्नाटका की हैं जो धनिधि, इनको मिला है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको पता है? क्योंकि ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट कैसे आप बोलोगे सर? सूर्यवंशी जी का नाम बहुत चल रहा है इस टाइम। धनिधि जी अभी हमारी जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी थी धनिधि, कर्नाटक वाली। इसका ध्यान में रखना। पूजा जी का ध्यान में रखना है एक आप, क्योंकि ये अकेली ही हैं पर्यावरण वाली, ठीक है। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि वीरता के लिए जो मरणोपरांत मिले हैं, वो उनका ध्यान रखो आप। एक है हमारे व्योम प्रिया जी, जो तमिलनाडु की है, वीरता के क्षेत्र में मरणोपरांत मिला है। कमलेश कुमार जी हैं बिहार के, इनको भी मरणोपरांत मिला है। मोहम्मद सिदान भी हैं केरल के, इनको भी मिला है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी ध्यान रखो कि सरवण सिंह जी हैं जो पंजाब के, और वंश त्याल हैं चंडीगढ़ के, इन दोनों को मिला है। ये सरवण सिंह जी है, ये ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने घर से जो लस्सी और खाने की सामग्री है, ये बॉर्डर के एरिया पे फौजियों तक लेके जाता था। छोटा सा बच्चा है ये, इसकी वीरता को वास्तव में सलाम है। अब देखिए आगे, इतना बहुत है। प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ अवार्ड मिले हैं इस बार, वो भी ध्यान रखेंगे। ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है इनको, और ऑर्डर ऑफ ओमान कैसे क्लास का है? फर्स्ट क्लास का है। मोदी जी फर्स्ट क्लास के आदमी है, इसलिए फर्स्ट क्लास का इनको इनाम मिला है। यही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर ऑफ ओमान सेकंड क्लास, ऑर्डर ऑफ ओमान थर्ड क्लास, और ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास मिला है। कहाँ मिला है? मस्कट में, जो ओमान की राजधानी है। ग्रेट ऑनर ऑफ द निशान, अब ये निशान कहाँ मिलेगा आपको? इथियोपिया का मिलेगा, मोदी जी को मिला है ये। और मोदी जी पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसको ये इनाम मिल रहा है। आज तक किसी को नहीं मिला, इतने देश हैं। इथियोपिया ने सिर्फ और सिर्फ भारत को ही ये इनाम दिया है। नरेंद्र मोदी जी इसका पहले विदेशी रिसिपिएंट है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पूरा ध्यान में रखेंगे आप। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है 2025 में मुर्मू जी ने दिए थे 14 दिसंबर को। बस इतना थोड़ा सा ये नज़र में रखो, और कुछ नहीं। इसके साथ में क्या दिया गया था? राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी 2025। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये इम्पोर्टेंट है भाई। देखो, IEE जो एक कोऑपरेटिव पुरस्कार है, ये सी डॉट को मिला है। और सी डॉट के वैज्ञानिक कौन है जिनको ये दिया गया था? सी डॉट के वैज्ञानिक थे संदीप कुमार अग्रवाल, इनको ही मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैवल प्लस लेजर जो अवार्ड है 2025, इसमें देखो, बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस किसको मिला है? एयर इंडिया को। बेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइंस किसको मिला है? एमिराट और सिंगापुर एयरलाइन, दोनों को मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको मिला है? चांगी। चांगी एयरपोर्ट है कहाँ पे जी? सिंगापुर में है। बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये कैंपेगौड़ा को मिला है। ये कैंपेगौड़ा कहाँ है? हमारा बेंगलोर में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले एग्जाम में, जो भी आपका जेई का एग्जाम है, या फिर अभी जो आने वाला एग्जाम है नेक्स्ट ग्रुप डी वाला, या फिर अभी जो आएगा आपका ALP का,
उन सभी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड किसको मिला है? द बेस्ट फीफा मेंस में मिला है उस्मान डेम्बले को, जो फ्रांस के पीएसजी से हैं। वुमेन्स में एताना बोनमाटी को, इनको एक और हुआ वो बेलन डी और अवार्ड मिला था। जानो आपको बेलन डी और, मैंने बोला था बेलन चलाती है लड़कियां तो उनको क्या मिलता है? ताना। इसलिए वुमेन्स का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स भी इसी को मिला है। ये किससे संबंधित है? इनका स्पेन से इनका संबंध है। कोच कौन से, अगर याद आए तो ठीक है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस कोच है लुइस एनरिक और वुमेन्स कोच है सरीना विगमेंट। वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड 2025 है जो ये मोनाको में हुए हैं। और सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलीट, ये ध्यान में रखो, मांडो डुप्लास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। मांडो डुप्लास्टिक बहुत बार आ चुका है ये। इनका खेल कौन सा है? ये पोल वोल्ट खेल है। ये एथलीट हैं। इनको लॉरेंस बेस्ट एथलीट का अवार्ड भी इन्हीं को मिला था। बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिला था। पोल वोल्ट में इन्होंने 12वीं बार रिकॉर्ड बनाया था अपना। 12वीं बार, इनसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं हुआ था। रिकॉर्ड तोड़ा इनका, खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं बार बार। और राइजिंग स्टार जो अवार्ड इनको मिल रहा है, तो वुमेन्स में है वो झांग जियाले और मेंस में एडमंड सैरम। ठीक है, अब कुछ श्रेणियां जो है जिनमें से क्वेश्चन इसमें पूछ जाते हैं विश्व एथलीट अवार्ड्स में, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। देखिए, ट्रैक एथलीट जो होते हैं ना ट्रैक पे, यानी कि जो रनिंग वाले होते हैं, वो इमैनुअल वानयोसी और सिडनी लेब्रॉन, ये यूएसए की हैं। वुमेन्स में किसको मिला है? सिडनी लेब्रॉन को। मेंस में उसको मिला है इमैनुअल वानियन को। फील्ड एथलीट में मांडो डिप्लास्टिक है मेंस में तो, और वुमेन्स में कौन है? निकोला ओलिस्लेगर्स। थर्ड, आउट ऑफ द स्टेडियम एथलीट कौन कौन है? सेबेस्टियन सावे केन्या के हैं। मारिया पेरेज ये स्पेन के, इनको मिला है वुमेन में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे अपने। एनडीटी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर जयशा जी को मिला है। रेड सी आईएफएफ में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड इसको मिला है, आलिया भट्ट को मिला है। टाइम मैगजीन में सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? नील मोहन। ये सीईओ किसके हैं? यूट्यूब के हैं। पेटा इंडिया में पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड रवीना टंडन को मिला है। टाइम पत्रिका के द्वारा 2025 में एथलीट ऑफ द ईयर के नामित कौन है? एजा विल्सन जी हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब खेल के संबंध में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है अंडर 19 जो एशिया कप था क्रिकेट का, जो मैंने पहले बता दिया, कौन जीता है? पाकिस्तान। थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ है। प्लेयर ऑफ द सीरीज और फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? हमारे स्मेर मिनाज थे, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ये, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अंडर 19 वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? अंडर 19 वनडे के अंदर वो थे अभिज्ञान कुंडू। अभिज्ञान कुंडू ने लगाया था दोहरा शतक। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है T20 फाइनल, ये किस कहाँ हुआ है? ये पुणे में हुआ था। विजेता है झारखंड, ईशान किशन इसके कप्तान थे। उप विजेता है आपका हरियाणा। ठीक है, झारखंड पहली बार जीता है ये। और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है इसमें? प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? अनुकूल रॉय रहे हैं, जिनका संबंध है झारखंड से। फीडे शतरंज रैपिड चैंपियनशिप 2025 दोहा कतर में हुई है। जीता कौन है? तो यही जीतता है हमेशा, मैग्नस कार्लसन। उप विजेता कौन है आपका? तो ये आपका आर्तेमिएव है। इसको इतना याद में मत रखो, बस विजेता पूछा जाता है आपसे। बस ये ध्यान में रखना कि अपना इंडिया की ओर से कांस्य पदक किसने जीता है? अर्जुन ने जीता है। इसके अंक कितने हैं? 9.5। आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान में रहने चाहिए कि इसके अंक कितने थे और इनका नाम क्या है। अर्जुन एरिगेशन का नाम है और इनके अंक है 9.5। ठीक है। और वुमेन्स के अंदर जो है विजेता है एलेक्जेंड्रा गोराचाइकी। याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन याद क्या रहना चाहिए वो ये है, कोनेरू हम्पी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 8.5 इनका कितने क्या है? अंक हैं। जो हमारे अर्जुन एरिगेसी थे उनके 9.5 अंक है, इनके क्या है? 8.5 अंक है। अंक के साथ नाम दोनों याद रहने चाहिए। मेडल भी ध्यान आना चाहिए इंडिया वाले का, ये पूछा जाता है। फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम फाइनल्स, ये चीज़ ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैग्नस कार्लसन उप विजेता रहा है भाई। ठीक है ना। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हमारा साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। विजेता कौन था? लेवोन एरोनियन, ये यूएसए के हैं। रनर अप कौन है? कार्लसन। और अर्जुन एरिगेसी कितने रैंक पर रहा था? हमारा 6th रैंक पे इसमें रहा था। कार्लसन जो है हार गए थे, लेकिन इनको फिर भी क्या मिला है? फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर का समग्र विजेता मिला है। किसके साथ? लेवोन एरोनियन के साथ इनको मिला है। सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो कहाँ होता है? मलेशिया में हुआ है। और विनर कौन है? बेल्जियम है। रनर अप हमारा प्यारा भारत है। पुरुष FIA जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। विजेता इसका जर्मनी है। उप विजेता कौन है इसका? स्पेन है। ब्रॉन्ज मेडल हमारे भारत को मिला है, हमने अर्जेंटीना को हराया था, फिर हमें ये मेडल मिला है।
महिला FIH जूनियर जो हॉकी विश्व कप है 2025 का, इसका आयोजन सैंटियागो चिला में हुआ है। विजेता इसका नीदरलैंड था। उप विजेता अर्जेंटीना है। भारत 10th रैंक पर रहा है। बहुत ही बुरी हालत है महिलाओं के अंदर अपनी। हरेंद्र सिंह का जो इस्तीफा है, ये हरेंद्र सिंह का संबंध किससे है? तो महिला हॉकी सीनियर टीम के मुख्य कोच हैं, क्योंकि बुरा प्रदर्शन कर रही है महिला टीम, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया कि कोई निकाले इससे बढ़िया अपने आप ही इस्तीफा दे देते हैं। 87th सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है, इसका आयोजन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। तन्वी अत्री जो है 14 वर्ष की सीनियर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है हमारी तन्वी अत्री। इंपॉर्टेंट है ये। और पुरुषों के अंदर किसने जीता है भाई, ये देखो, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन अवार्ड तो ऋत्विक ने जीता है तमिलनाडु के। और महिलाओं में किसने जीता है? सूर्या करिश्मा ने जीता है। पुरुषों में ऋत्विक और महिलाओं में सूर्या करिश्मा। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स जो है 2025, इसका आयोजन चीन में हुआ है। पुरुष में क्रिस्टो पोपेव फ्रांस के वो जीते थे, और महिला में NCN दक्षिण अफ्रीका की जीती है। और ये ध्यान में रखना, ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये ध्यान रखना है, इस फाइनल्स टूर्स के अंदर सात्विक और चिराग ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? सात्विक चिराग ने कांस्य पदक जीता है। एक और ध्यान में रखना है कि चाइना मास्टर्स जो थे ना, मास्टर्स, इसमें सात्विक और ने और चिराग ने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल। ठीक है ना, यहाँ पे सिल्वर जीता था। और इस वर्ल्ड टूर फाइनल्स में क्या जीता है इन्होंने? कांस्य पदक जीता है। दोनों पूछ सकते हैं अपने से, दोनों ध्यान रखने हैं। रिक्वेंस फाइनल्स जो 2025 में तमिलनाडु, यहाँ पे ये हो रहा है। इंडिया गोल्ड जीत रहा है। सिल्वर किसने जीता है? हांगकांग ने जीता है। और वही बात रिक्वेंस में मैंने बोला था आपसे, 3 खिलाड़ी ध्यान में रखो। कौन कौन से हमारे? ज्योत्सना चिन्नप्पा, अनाहत सिंह, अभय सिंह। अभय सिंह को भी क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है 2025 का, ध्यान रखेंगे। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की जो है, इसका आयोजन हो रहा है अहमदाबाद गुजरात में। ओवरऑल टीम रैंकिंग में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का रैंक नंबर 1 है। पुरुष फ्री स्टाइल में रेलवे फर्स्ट पे रहा है। ग्रीको रोमन में रेलवे टीम जीती है। फार्मूला 1 रेस जो है 2025 चैंपियनशिप, ये किसने जीती है? लैंडो नॉरिस ने जीती है। इनका संबंध है ब्रिटेन से, इसको ध्यान में रखेंगे। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा कौन है जी? दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड खिलाड़ी हैं। 3 साल की इनकी उम्र है। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा की गोट इंडिया टूर। अब ये जो गोट इंडिया टूर था, ये किसका था? लियोनेल मेसी का था। कलकत्ता के अंदर इनका एक क्या बोलते हैं उसको, मोन्यूमेंट बनाया गया था। एक इनकी मूर्ति थी, उसका लोकार्पण हुआ था कलकत्ता के अंदर। इनके दिल्ली में भी हुआ था, और लास्ट में जाते जाते ये गुजरात में भी आए थे। निर्वाचन युक्तियाँ देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो है ACG, वो 3 बना दिए हैं। और केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त किसको बना दिया है? राजकुमार गोयल पहले बड़ा चुका हूं मैं। इससे पहले थे कौन? तो ये पूछा जा सकता है किसके स्थान पर आ रहे हैं? तो हीरालाल सामरिया के स्थान पे आ रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है, इसका अध्यक्ष कौन है? संगीता बरुआ पिशारोती है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बन रहे हैं? नागेश सिंह। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। MD और CEO एयरटेल इंडिया की कौन है अभी? शाश्वत शर्मा जी हैं। निधन, अब कुछ निधन थे जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे, वो आपको याद रखने चाहिए। इसमें से एक ही है, वो स्वराज सिंह कौशल है, जिनका संबंध क्या थे? मिजोरम के पूर्व राज्यपाल हैं। ये स्वराज सिंह कौशल हैं कौन? ये बांसुरी कौशल जो हमारी हमारी MP है, बांसुरी कौशल, उसके पिता हैं। और ये किसके हस्बैंड है? सुषमा स्वराज के, सुषमा स्वराज जी के ये क्या थे? हस्बैंड थे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, और स्वराज कौशल इनका निधन हो चुका है। काफी इंपॉर्टेंट आदमी है, इसलिए मैंने आपको ये है। चर्चित व्यक्ति कौन कौन से रहे हैं देखो। VV राजेश हैं, अभी ये तिरुवनंतपुरम में पहले BJP के मेयर बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणीता वेंकटेश जो है, ये सैन कार्लेस के मेयर बन गई हैं। ये सैन कार्लेस USA में है। राहुल रसगुप्ता जो है मॉरिशस के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए। क्या बात भाई। मॉरिशस भी एक हिंदू पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पे, इसका भी ध्यान रखना। भारत के बाद सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल के बाद अगर कहीं है तो वो कहाँ है? मॉरिशस के अंदर है। वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे कहाँ है? वैदिक कीर्तिमान बनाया इन्होंने। यजुर्वेद का पाठ किया है इन्होंने लगातार। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है भाई, इतने मंत्र याद करना यजुर्वेद के, वो भी। दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन है? लुआना लोपेस लारा।
चर्चित स्थल कौन कौन से हैं आपके? तो एक चर्चित स्थल था इसमें किशमिश अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ बन रहा है? हमारा सांगली महाराष्ट्र में बन रहा है। एक हमारी एआई यूनिवर्सिटी है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। एआई जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ बन रही है? ये भी महाराष्ट्र मुंबई के अंदर बन रही है। एआई सिटी कहाँ बन रही है? एआई सिटी बन रही है हमारी लखनऊ में, ध्यान रखना भाई इसके बारे में भी। अब कुछ दिवस के बारे में बात करेंगे। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को है, इसकी थीम क्या है? व्यवधान पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन लाना। आपको थीम याद रखनी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है 3 दिसंबर का, इसकी थीम क्या है? समावेशी दिव्यांग समर्थ समाजों को बढ़ावा देकर सामाजिक प्रगति। 54वां हमारा नौसेना दिवस था, इसकी थीम थी कॉम्बैट रेडी कोहेसिव क्रेडिबल आत्मनिर्भर फोर्स। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस था, इसकी थीम क्या थी? हम हर योगदान में मायने रखता है। विश्व मृदा दिवस भी था इसी दिन, और इसकी थीम क्या थी? स्वस्थ मृदा स्वस्थ शहर। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस था, इसकी थीम क्या थी? सुरक्षित आकाश और सबके लिए सतत भविष्य। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस था, इसकी थीम क्या थी? युवाओं के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता, कल की ईमानदारी गढ़ना। थीम याद रखो, थीम ही इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को जो होता है, इसकी थीम क्या है? मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। आए लगभग सभी क्वेश्चन ये आए हुए हैं, भी ध्यान रखना। स्वामी दिवस जो है ये 10 दिसंबर को होता है। 21 दिसंबर को क्या होता है हमारा? विश्व ध्यान दिवस। इसका डेट ध्यान रखनी है आपको, ये दो डेटें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये लेटेस्ट ही बन रहे हैं, अभी से बनने स्टार्ट हुए हैं, ये 25 से। ये 2000 ये 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस जो है, ये यूएन के अंदर श्री श्री रविशंकर जी ने इसको किया है, विश्व ध्यान दिवस को। 2025 में ये दूसरा है, यानी कि 2024 में ही इसका शुरुआत हुआ है विश्व ध्यान दिवस का। 10 दिसंबर को क्या हुआ है? स्वाहित्य दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है इन दोनों के बारे में, इनमें डेट ध्यान रखनी है आपको। और ये ध्यान रखना है यूएन के अंदर विश्व ध्यान दिवस किसने बनाया? श्री श्री रविशंकर जी ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करते हैं। केसरिया जो बुक है वो किसकी है? वो उर्वशी सिंह जी की है। हाउस ऑफ द डे, हाउस ऑफ द नाइट, ये किसकी है? ओल्गा टोकारचुक की है। द रॉन्ग वे होम किसकी है? रॉन्ग वे, ये श्रॉफ जी हैं। टाइगर श्रॉफ करते हैं उल्टे काम, तो इसलिए रॉन्ग वे क्या है? सोनाली खुल्लर श्रॉफ है, ऐसे याद रख लेंगे। रुक्मणी आंटी है, रुक्मणी आंटी सीता माता को बहुत पसंद करती है, तो सीता भास्कर। रुक्मणी आंटी एंड दी आर के नारायण फैन क्लब, सीता भास्कर की। सनातन संस्कृति, अब सनातन की बात कौन करेंगे? वासुदेव जी करेंगे, श्री कृष्ण करेंगे, यानी कि वासुदेव देवनानी देव ही करेंगे। तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा, मोदी जी की बात कौन करेगा? मोदी इस टाइम क्या है भाई? सिकंदर है राजनीति का। सलमान खान, अब भाई सलमान खान को कहते हैं भाई बस कर यार, कितनी एक्टिंग कर रहा है तू? एक्टिंग करता नहीं है, बस ऐसे वही ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं हर जगह, तो इसलिए क्या बोलेंगे? बस करो जी। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। मेला और महोत्सव कौन कौन से ये भी देखेंगे हम। कार्तिक जत्रा जो है ये झारखंड का है मेला। काशी तमिल समागम है 4.0, ये कहाँ के हैं? वाराणसी का है, यूपी का। और इसके अंदर क्या है भाई? ये एक सेव अभियान चला है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? एक रैली है कार की और वाहन की। थीम क्या है काशी तमिल संगम 4.0 की? कि तमिल सीखें और तमिल कर कलम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ये थीम को। सेव का क्या है अभी फुल फॉर्म? सेज अस्त्र व्हीकल एक्सपेंडिशन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ है? 10वां आयोजन है इसका कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। 1 दिसंबर को गीता जयंती भी बनाई जाती है, ये भी ध्यान में रखनी है अपने को। और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदारी देश कौन था? भागीदारी राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था हमारा प्यारा। अब देखिए पाटन शिल्प और संस्कृति महोत्सव है 2025 का, वो क्या है? ललितपुर नेपाल में हो रहा है पाटन शिल्प का। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हो रहा है जी? पंचकुला हरियाणा के अंदर हो रहा है। अब ये बहुत अच्छी है, देखिए पेसा महोत्सव बहुत अच्छा है महोत्सव है। पेसा महोत्सव 2025 जो है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो रहा है। इसमें एक पैसा दौड़ भी होती है। एक पैसा दौड़ किसने जीती? तो अतुल चिंगाड़े ने जीती। और महिलाओं में किसने जीती? राजकुमारी ने जीती। राजकुमारी कहाँ की है? राजस्थान की है। अतुल चिंगाड़े कहाँ के हैं जी? ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं दूसरा, पेसा महोत्सव में जो तीरंदाजी है, इस तीरंदाजी को किसने जीता? कृष्ण पिंगुआ ने जीता। और महिलाओं में किसने जीता? खुशी ननोमा ने जीता। कबड्डी में कौन सी टीम जीती? एमपी की टीम जीती।
और वुमेन्स में किसकी टीम जीतती है? झारखंड की टीम जीती है, ठीक है ना। सुरक्षित और दो विश्वसनीय एआई पर वैश्विक कॉन्क्लेव 2026 का जो है आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हो रहा है। थोड़ा एक बात और ध्यान में रखेंगे, पेशा महोत्सव की 2025 में तो कहाँ हो रहा है ये? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 26 में कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 15वां राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जो है वो कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास भी हैं, उनके बारे में हम बात कर लेंगे कि युद्ध अभ्यास देखिए एक्यूवेरिन। ये एक्यूवेरिन कहाँ होता है भाई? एक्यूवेरिन आपको पता होना चाहिए। एक्यूवेरिन मालदीव और भारत के साथ होता है। भारत की ओर से गढ़वाल राइफल्स है, इसने इसमें भाग लिया है। ये एक्यूवेरिन शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मित्र। ये कौन सी भाषा का शब्द है? धिवेही भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मित्र। एकता भी इनके साथ ही होता है हमारा। और ये एकता क्या होता है? समुद्री अभ्यास है। ये 8वां अभ्यास इस बार हुआ है इंडिया और मालदीव के बीच 2025 में। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड जो है ये इंडिया और यूएई के बीच हुआ है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री थी इंडिया की ओर से इसमें भाग लेने वाली। हरिमो शक्ति 5 ये क्या है? हरिमो शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच होता है। ये महाजन बीकानेर राजस्थान के अंदर हो रहा है और डोगरा रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है। क्वाड जो देश थे हमारे, जो क्वाड देश थे, उन क्वाड देशों को क्वाड हिंद प्रशांत लॉजिस्टिक जो नेटवर्क का पहला अभ्यास है, ये अभ्यास ऑपरेशन किसमिस ड्रॉप के नाम से हुआ है। इसको भी ध्यान रखना है। ऑपरेशन किसमिस ड्रॉप भी बोल सकते हैं, तो वो भी इसी से संबंधित है। ये पहला अभ्यास है इस तरह का। ये यूएस से गुआम में हो रहा है। गुआम कहाँ है? हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है। इसका विषय क्या है? हम आपदा राहत कार्य को करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कुछ पॉइंट हैं वो ध्यान रखेंगे। परम रुद्र जो है ये आईआईटी पटना का एक सुपर कंप्यूटर है। ऐसा पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंध है परम रुद्र का? तो बिहार राज्य से संबंधित है। सीडेक ने इसका से सहयोग से ये कार्य हो रहा है। ध्रुव 64 क्या है? भारत का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसके बारे में हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं दिसंबर 2025 में जीआई टैग 11 चीज़ों में मिला है, जिसमें एक भी ध्यान में रखनी, पोंडेरू खादी जो है ये कहाँ की? हमारी आंध्र प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के 5 हैं, छतरपुर फर्नीचर, खजुराहो, बैतूल, ग्वालियर और ग्वालियर पेपर। ग्वालियर कई जगह के नाम है वो तो आपको सीधे याद रख जाएंगे। एक याद रखो, पोंडेरू खादी क्या है? आंध्र प्रदेश की है। तमिलनाडु के 5 है, थुआ मल्ली चावल, बेराई मल्ली सूती साड़ी, नामकल्लम कल्ल चट्टी, कविंदापड़ी नाट्य संकरा, अम्बा समुद्रम मोत चोम्मू चोप्पू सामान। अब बोलने में नहीं आ रहे मेरे को तो ये, पर भाई आपको एक बार ही ध्यान रखना चाहिए, अजीबोगरीब जो नाम होंगे वो तमिलनाडु के हैं। 3 ही राज्य हैं जो इसमें आए हैं इस बार, तो आपको बहुत बढ़िया आइडिया हो जाएगा कि जो आपको नाम आते होंगे वो तो मध्य प्रदेश के हैं। एक पोंडेरू खादी ध्यान में रखो, ये कहाँ की? आंध्र प्रदेश की है। बाकी जो नाम आपको बोलने में तकलीफ हो रही है वो सारे कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। वर्ल्ड ऑफ द ईयर क्या था? देखो 3 जगह से अलग अलग वर्ल्ड ऑफ ईयर हैं। पिछले मंथ में मैंने एक वर्ल्ड ऑफ ईयर 2 बताए थे। ऑक्सफोर्ड ने भी एक अपना वर्ड ऑफ ईयर दे दिया, तो वो भी इसके साथ तीनों ही बात कर लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड का कौन सा है? रेजवेट है। .com का कौन सा है? 67 है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी का कौन सा है? पैरा सोशल है, ठीक है ना। समझौते देखेंगे, कुछ समझौते हैं। समुद्री विरासत सहयोग का भारत और नीदरलैंड के बीच में समझौता हुआ है। एमएसएमई मंत्रालय और अमेजन के बीच पीएम विश्वकर्मा योजना जो होती है उसमें कारीगरों के लिए बाजार तक कैसे पहुंच करें हम, उसके लिए हमने एमओयू साइन किया है एमएसएमई मंत्रालय ने अमेजॉन के साथ में, ध्यान में रखेंगे। नशा मुक्ति भारत अभियान जो है ये पतंजलि विश्वविद्यालय ने शिवानंद योग वेदांत धन्वंतरी आश्रम के साथ एक एमओयू जारी किया है। अब हम बात करेंगे कुछ सम्मेलन है भारत के अंदर होने वाले। अर्थ समिट जो है वो कहाँ हो रहा है भाई? अर्थ समिट हो रहा है गांधीनगर गुजरात के अंदर। थीम इसकी है एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर द ग्लोबल चेंज। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2025 ये कहाँ हो रहा है भाई? अपना पंचकुला हरियाणा में। ये होता क्या है? इसके तहत एक दूध शीतकरण केंद्र बन रहा है हरियाणा में। हैफेड आटा मिल बन रही है रेवाड़ी हरियाणा में। ये भिवानी हरियाणा है, ये रेवाड़ी हरियाणा है। इसकी थीम क्या थी राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन की? तो थीम थी सतत कृषि में सहकारिता की भूमि। आप मेरे को ये बता दो, जो हमारी सहकारी समिति है उसका अध्यक्ष है कौन? तो उसके अध्यक्ष हैं हमारे सुरेश प्रभु जी। एक और बता दो, सहकारी समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं जी 48। ये भी ध्यान में रखना। लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है जी? हैदराबाद के अंदर। लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? हैदराबाद तेलंगाना में हो रहा है।
और इसके बारे में और क्या बात ध्यान में रख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ और तथ्य हैं हमारे, कि भाग संविधान के भाग 14 के अंदर इसका वर्णन है, और 14 में क्या है, 315 अनुच्छेद से 323 अनुच्छेद तक इसका वर्णन मिलता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 315 में क्या है कि 315 में संघ और राज्य हेतु लोक सेवा आयोग का एक गठन करना है। 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य दिए गए हैं। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, एक्स्ट्रा चीजें हैं ये। 5वां मुख्य सचिवों का जो सम्मेलन है वो कहाँ हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसकी अध्यक्षता किसने की है जी, मोदी जी ने की है इसकी अध्यक्षता। अब हम देखेंगे सेकंड WHO वैश्विक पारंपरिक विकासता शिखर सम्मेलन जो है ये क्या है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और फर्स्ट कहाँ हुआ था, ये गांधीनगर में हुआ था। दूसरा कहाँ हो रहा है हमारा, न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसकी थीम क्या है, रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसको ध्यान में रखेंगे ऐसे। समापन समारोह जो है इसमें मोदी जी आए थे, ठीक है। और स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया, किस पे, अश्वगंधा पे। इसको ध्यान रखो, डाक टिकट किस पे लॉन्च हुआ है, अश्वगंधा पे। WHO दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बनाया हमने, दिल्ली में। आयुष चिन्ह जो है ये गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करेगा इसका। और एक पोर्टल भी हमने बताया है, मेटा आयुष एकीकृत सेवा मॉडल, इसको हमने MAISP बोला है, माई आयुष इंटीग्रेटेड सेवा पोर्टल, इसको इंग्लिश में भी बोलेंगे। आतंकवादी जो निरोधी है सम्मेलन 2025 में, ये अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। और इसकी नीति क्या है, ड्यूटी टू शेयर, आप शेयर करो कोई आपको ऐसी कोई गतिविधि मिल रही है तो। न्यू दिल्ली में हुआ है ये सम्मेलन। इसका एम है भारत में आतंकवाद के विरुद्ध एक अभेद्य सुरक्षा ग्रिड तैयार करना। श्रम एवं रोजगार शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है जी, न्यू दिल्ली में हो रहा है। उद्घाटन कौन कर रहे हैं इसके, मनसुख मंडालिया जी, केंद्रीय मंत्री। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हो रहा है, इसका आयोजन है ICAR-CMFRI कोच्चि, केरल के अंदर। थीम इसकी है समुद्री शैवाल खजाने की खोज, भारतीय समुद्री शैवाल क्षेत्र। थीम को ध्यान में रखेंगे। नवनीत कुमार सहगल जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कौन है, प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। हमाल पंचायत जो है, हमाल पंचायत है, इसके संस्थापक थे डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग उर्फ बाबा अवध। इनका क्या हो चुका है भाई जी, निधन हो चुका है। ये है क्या, एक सामाजिक सुधारक हैं। इन्होंने कुछ एक गांव एक पनघट मथाड़ी एक्ट, इन चीज़ों में इन्होंने अपना योगदान दिया था, ठीक है ना। इसको भी ध्यान में रखेंगे बाबा अवध को। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं। इंडिया और रशिया के बीच में 23वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है। इसके तहत क्या क्या निर्धारित हुआ है, 2030 तक हम व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचा देंगे। तमिलनाडु में कुडुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का रूस का सहयोग रहेगा। ये ध्यान में रखना, रूस इसमें सहयोग करेगा तमिलनाडु के कुडुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। रूसी नागरिकों को 30 दिनों तक मुफ्त वीजा टूरिज्म के लिए दिया जाएगा। और इंडियन बिग कैट लाइन्स जो है उसका 19वां सदस्य भी किसको बना लिया गया है, रूस को बना लिया गया है। ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 17 से 18 दिसंबर 2025 के बीच इंडिया और ओमान के मध्य क्या हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप का हमने 17वीं वर्षगांठ पर, किसके, ओमान के 17वीं वर्षगांठ पे हमने ये पैक्ट साइन कर लिया है। ये भी एक ट्रेड डील ही है, CEPA, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप। 22 दिसंबर 2025 को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक FTA हुआ है। इसमें भारत का ये 7वां FTA, ध्यान रखना। आपको ये डेट पूछी जा रही है कि ओमान के साथ भारत ने कब CEPA किया, 17 से 18 दिसंबर। न्यूजीलैंड के साथ कब किया, 22 दिसंबर। आपसे ये पर्टिकुलर डेट ही पूछी जा रही है इन क्वेश्चनों में, तो अपने को ये डेट याद रखनी है। जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनमें ये डेट पूछी जा रही है अपने से। अब देखिए न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड में हमको फ़ायदा क्या है, तो देखिए हमारे सारे के सारे जो जितने भी हमारे गुड्स हैं वो सारे 100% टैरिफ फ्री हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के 95% टैरिफ में रियायत हो जाएगी। इसके तहत न्यूजीलैंड क्या देगा, T वीज़ा देगा, अस्थायी रोजगार प्रवेश देगा, 5000 पेशेवर एक समय में न्यूजीलैंड में रह सकेंगे। STM जो यानी कि जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो हमारी पोस्ट स्टडी वर्क है करने के लिए बच्चे जाते हैं उनको वर्क वीज़ा भी मिलेगा। वर्किंग हॉलीडे मिलेंगे उनको प्रतिवर्ष
100 वर्किंग हॉलीडे वीजा दिए जाएंगे, इसको भी ध्यान में रखना। टी वीजा का क्वेश्चन आ सकता है। टी वीजा का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड से है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो संगठन है ये क्या है? IMO, इसमें पुनः शामिल हो गया भारत। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 40। भारत 2026 से 2027 के लिए इसमें चुना गया है। भारत को श्रेणी बी में रखा गया है। श्रेणी बी में 10 ही सदस्य हैं, जिनमें भारत भी एक है, ठीक है। यूनेस्को के 43 आम सम्मेलन में पेरिस में हो रहे हैं, जो फ्रांस के अंदर। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारत शामिल हो चुका है 4 वर्ष के लिए, 2025 से 29 के लिए। डोपिंग उल्लंघन मामलों में शीर्ष स्थान है भारत का लगातार 3 साल से। डोपिंग पॉजिटिविटी दर कितनी रही हमारी? 3.6% रही, ये भी ध्यान में रखना। इन चीज़ों को ध्यान में हम रखेंगे। तो इसके बाद में थोड़े से और कुछ पॉइंट है वो भी देख लेंगे हम। रूस नौसेना अड्डा सूडान में बना रहा है, अभी अफ्रीका में पहला बना रहा है अपना ये। G20 सम्मेलन 2026 में USA में होने वाला है। USA ने साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया है और पोलैंड को शामिल कर लिया है। 16 वर्ष में कम के बच्चों को सोशल मीडिया पे अकाउंट पर बैन लगाने वाला देश कौन सा बन गया है जी? ऑस्ट्रेलिया बन गया है। भीख मांगने को अपराध मानने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? वो है जी मिजोरम। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे हम। प्रेरणा स्थल हमने बनाया है एक, लखनऊ के अंदर उद्घाटन किया है मोदी जी ने 25 दिसंबर को, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती है सुशासन दिवस पर। इसको सुशासन दिवस भी बोलते हैं 25 दिसंबर को, और क्रिसमस भी इसी दिन होता है। 3 स्मारक बनाए हैं, 65 फुट ऊंचे स्मारक हैं, कांस्य की प्रतिमाएं हैं, कमल की आकृति में इनको विकसित किया गया है। और इसमें ध्यान क्या रखना है, 3 प्रतिमाएं किस किस महापुरुषों की है? तो एक तो है अटल बिहारी जी की, एक है पंडित दीनदयाल जी की, एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। इसमें से जो पंडित दीनदयाल जी हैं, इनकी मूर्ति बनाई है राम सुतार जी ने, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी। और महाराष्ट्र में अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी मूर्ति यही बना रहे हैं। इन्होंने बनाई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति। और हाल ही में इनका निधन भी हो गया, भाई ध्यान में रखना इसको। इनको महाराष्ट्र भूषण का सम्मान भी मिला था। काफ़ी बातें इनके बारे में आप ध्यान में रख सकते हो। इनका ही ध्यान रखो, इनका निधन हुआ है हाल ही में, राम सुतार जी का। महाराष्ट्र भूषण का सम्मान मिला है इनको। और इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी। और इन्होंने कौन सी बना रहे हैं? अब महाराष्ट्र के अंदर बनाने वाले थे, बेचारे एक्सपायर हो गए हैं बीच में ही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बना रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है, इसकी माटूराम जी ने बनाई है मूर्ति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी भी माटूराम जी ने मूर्ति बनाई है। इन पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% क्वेश्चन आने वाला है। संसद में शीतकालीन सत्र में 8 विधेयक पारित हो चुके हैं। अब ये कौन कौन से विधेयक हैं, इनमें इंपॉर्टेंट विधेयक हैं, उनको हम देख लेंगे। शांति विधेयक, जिसका संबंध परमाणु ऊर्जा से, मैंने बताया था आपको, बता चुका हूँ पहले ही। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जो है विधेयक 2025, ये मनरेगा वाला मिशन है। मनरेगा के स्थान पे ये नई योजना है। इसमें क्या है, 125 दिन का रोजगार गारंटी है। इसमें व्यय कैसे होगा? केंद्र 60% व्यय करेगा और राज्य 40% व्यय करेंगे। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं हमारे, जो पहाड़ी राज्य हैं, उनमें 90% तक केंद्र क्या करेगा, व्यय करेगा। बिना विधायिका वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, पौंडीचेरी हो गया, इनके अंदर क्या होंगे, 100% पूरा केंद्र ही फंड करेगा। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक जो है 2025 का, ये 17 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है। FDI में क्या है, 74% से 70% हमने कर दिया। अभी मैंने बजट की वीडियो डाली थी कल, जो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने FDI में बताया है कि हमने एक लक्ष्य रखा है कि हम 74% से बढ़ाकर कितना कर देंगे, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देंगे, FDI कर देंगे। तो वो इस विधेयक के जरिए हो रही है, ध्यान में रखेंगे। री इंश्योरेंस क्या है, न्यूनतम स्वामित्व निधि कितनी कर दी हमने, 1000 करोड़। पहले 5000 करोड़ होती थी री इंश्योरेंस निधि, यानी कि अगर आपका पैसा लेके भाग जाए कंपनी तो उसके पास 5000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में पड़े रहते थे। अब वो कर दिए 1000 करोड़ सिर्फ। बदलाव क्या है, LIC बीमा के अंदर 1956 में बदलाव हुआ है। IRDAI अधिनियम 1999 के अंदर हुआ है। बीमा अधिनियम 1938 में हुआ है, ये 1999 है। केंद्रीय उत्पादकता शुल्क विधेयक है 2025 का, ये अनिर्मित तंबाकू के लिए है। इसमें क्या है, 64% से 70% कर दिया इसको। स्मोकिंग मिक्सचर को 60% से 325% कर दिया है। जनगणना है 2027 में करने को मंजूरी मिल गई है। भारत की 16वीं होगी, स्वतंत्र भारत की 8वीं होगी। बजट कितना दिया इसको, 11,718.24 करोड़। जब तक जनगणना नहीं हो जाती ये बजट पे ही क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। 11,718.24 करोड़ बजट हो गया है। 2 चरणों में होगी ये। पहले चरण में तो क्या होगा, अप्रैल से सितंबर तक 2000 जो हमारा 26 है इसमें
मकान सूची और आवास गणना होगी, और फरवरी 2027 से जनसंख्या गणना शुरू हो जाएगी। ये 2026 है। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पौध कहाँ है? नमो घाट वाराणसी के अंदर है, ठीक है ना। स्वामीनाथन सोनीवाल ने इसको लॉन्च किया। स्वामीनाथन सोनीवाल कहाँ के हैं? आसाम के हैं, माजुली द्वीप से, जो भारत का पहला नदी द्वीप है। यहाँ से चुनकर ये MP आते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक जो टग है वो कहाँ बन रहा है? वो कांडला गुजरात में बन रहा है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट किसको बनाया है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को, दिल्ली को। सेल्फ मेड उद्यमी कौन है? शीर्ष पर दीपेंद्र गोयल जी हैं। सेल्फ मेड जो हैं यानी अपने आप जो बने हैं, जिनको किसी का कोई सहारा नहीं है, सेल्फ मेड जो हैं, सेल्फ मेड हैं, वो दीपेंद्र गोयल हैं। इनका संबंध किससे है? जोमेटो से है। जोमेटो का नाम बदल के क्या कर दिया है? इटरनल कर दिया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा समिति में क्या है भाई? दीपावली शामिल हो गई। हालांकि मैंने पहले बता दिया था, लेकिन अगर डीप क्वेश्चन आए तो क्या आ सकता है? देखो, ये जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा समिति थी, इसका सत्र था 20वां, ये पूछा जा सकता है। अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो सीधा पूछेगा कौन सा हमने उत्सव ला लिया इसके अंदर, तो हम बोलेंगे दीपावली। उससे डिफिकल्ट आएगा तो पूछेगा भारत का कौन सा है ये, तो भारत का ये 16वीं एंट्री है। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा के अंदर किसकी अध्यक्षता थी? तो विशाल शर्मा जी की थी। इसको भी ध्यान में रखो, अगर डीप क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आएंगे। और अन्य कौन कौन सी एंट्रियां हुई है? पाकिस्तान की ओर से बोरिंदो, बांग्लादेश का तंगाइल साड़ी, श्रीलंका की किथुल मदीमा, अफगानिस्तान की बेजाद शैली की लघु चित्र कला, ये भी इसमें शामिल हुए हैं। इनको भी थोड़ा सा देख के जाना, पूछ सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में। मुर्मू जी ने संविधान को जारी किया संथाली भाषा के अंदर, जो क्या है? एक ऑस्ट्रो एशियन भाषा है। 8वीं अनुसूची के अंदर इसको 92वें संशोधन में शामिल किया गया था। किसको? संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंदर 92वें संशोधन 2003 के अंदर डाला गया था। और इसी भाषा के अंदर अभी मुर्मू जी ने क्या कर दिया है? संविधान लॉन्च कर दिया है। ये जो भी है ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ध्यान में रखना। रामसर सूची साइट कितनी हो गई है? टोटल 96 हो गई है। 96 में कौन सी है? सिलिसिट झील है, वो कहाँ की है? राजस्थान अलवर की है। राजस्थान की ये 5वीं एंट्री है इसमें। 1885 में विनय सिंह के द्वारा राजस्थान के नंदन कानून के अंदर इसका निर्माण हुआ था। 95 जो कोपरा जलाशय है, ये छत्तीसगढ़ का है। ये छत्तीसगढ़ की फर्स्ट एंट्री है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में 2 दिसंबर को क्या हो रहा है? हमारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखना। PMO का नया नाम क्या हो गया है? सेवा तीर्थ हो गया है। राज्य भवन का नया नाम क्या हो गया है? लोक भवन हो गया है। अटल कैंटीन योजना जो है ये किसने बनाई है? दिल्ली ने बनाई है। 5 रुपए में 1 प्लेट खाना देंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पे ये लॉन्च की गई थी। टोटल कितनी है? 100 बनाने की योजना है। पहले चरण में 45 बनाएंगे, दूसरे चरण में ये 55 बनाएंगी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की CM है। डाक टिकट जारी हुए हैं। सम्राट पेरुबिंदु मथुरेर सेकंड के द्वारा तमिलनाडु के 7वीं से 9वीं शताब्दी के ये राजा रहे हैं। इनके नाम पे डाक टिकट लॉन्च कर दिया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन जी ने। मैत्री सेकंड जो है ये अंटार्कटिका में एक नया हमारा अनुसंधान पोर्ट हो गया है। ये चौथा हो गया है, ध्यान में रखना। पहले 3 थे, अब चौथा ये मैत्री सेकंड हो चुका है। मैत्री फर्स्ट पहले से है। हांसी क्या है? हरियाणा का 23वां जिला बनाया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देश का सबसे लंबा ग्लास स्काई वॉक जो ब्रिज है ये कहाँ बन रहा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बन रहा है। एम्स जो है जोधपुर का एम्स जो है विजयपुर जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पे क्या हुआ है? एक जैन जी का डाकघर बनाया जा रहा है। यानी कि जो जनरेशन Z है उसके लिए जो लेटेस्ट जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जो एम्स विजयपुर है जम्मू कश्मीर वाला, यहाँ पे वो डाकघर बनाया जा रहा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? मेरी पहली वीडियो है जो 45 मिनट के पास जा रही है, क्योंकि काफ़ी कुछ था इस मंथ जो सरकार ने दिया है, हमें लॉन्च किया है, तो मैं चाह रहा था वो सभी आपको एक वीडियो में ले आऊँ। ये पहली वीडियो है जो मेरी 40 मिनट से अबव जा रही है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप मैराथन में अपना टाइम खराब मत करें, आप मेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली सारी वीडियो देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे।
वही मैराथन वाला टाइम लगेगा, लेकिन आपके सभी क्वेश्चन हल होने का परसेंटेज जो है वो रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके क्वेश्चन को सही होने की, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप थोड़ा डीप पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ भी मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं जल्द ही आपको साइंस की भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ला के देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।